Very good morning to my teachers and my dear friends. I, Achyut Jyoti Manna, is here to present you on the topic error in measurement and loading effect. Definition of error. Error may be defined as the difference between the measured values and actual values. हम लोग error को define कर सकते हैं measured values और actual values के बीच में जो आता है उस हिसाब से. जैसे मान लीजिए हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं तो कभी कभी उसमें एरर्स आ जाते हैं. वो उसका एक्चुअल वैल्यूज और हम लोग जो मेजर्ड वैल्यूज ले रहे हैं उसमें डिफरेंस आ सकता है. इसी को हम लोग एरर का नाम देते हैं. अब एरर हमारे 3 टाइप के होते हैं मेनली. जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स: ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर. ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर जैसे लिखा हुआ है, gross error mainly cover the human mistakes. In simple words, the error comes from human mistakes in reading or using the instrument. जैसे ग्रॉस एरर मेनली वो चीज को कवर करता है जो हमारे द्वारा होता है, ह्यूमंस के द्वारा होता है. जैसे हम लोग कभी मेजरमेंट लेते हैं तो हमसे अगर कोई मिस्टेक्स होता है, हमारे इनकेपेबिलिटी या फिर हमें सही से अगर हम लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट के वजह से लेते हैं तो उसमें जो एरर्स आते हैं वो ग्रॉस एरर के अंडर पड़ते हैं. जैसे एग्जांपल लैक ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा, जैसे कि हम लोग को इंटरेस्ट नहीं रहता फिर भी हम लोग कभी कभी एरर लेते हैं जबरदस्ती, उसमें हम लोग को दिक्कत आ सकता है. मिस्टेकली डिविजन्स ऑफ डिजिट्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जैसे डिजिट्स हम लोग का कुछ मेजर हम लोग लिए और उसमें लिखे कुछ और, तो इसमें भी एरर्स आ जाते हैं. अब दूसरा हमारा जैसा है सिस्टमैटिक एरर. Systematic error occur when all physical quantity measurements are affected equally and produce consistent difference in reading. Systematic error physical quantity जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड जो एक्सटर्नल हम लोग रहते हैं उनके वजह से कभी कभी आते हैं. और सिस्टमेटिक एरर भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे सिस्टमेटिक एरर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, एनवायरमेंटल एरर हो सकता है और ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है. इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या फिर उसका हम लोग सही से कैलिब्रेशन सही से नहीं ले पाए. तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर्स व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपर्ली at the time of manufacture. This error can also occur due to friction loading effect and misuse of apparatus. कभी कभी हम लोग गलत तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उसे करना किसी तरीके से चाहिए पर हम लोग करते किसी और तरीके से हैं, तो इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं. अब नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही एनवायरमेंटल एरर भी आता है. जैसे दिस एरर अराइजेस इन मेजरमेंट ड्यू टू अफेक्टेड ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस. The external condition includes temperature, pressure, and humidity, and can also include an external magnetic field and wind, etc. जैसे environmental error जैसे मैंने कहा कि प्रेशर, विंड, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी होते हैं. अब नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर में जैसे ये थर्ड वाला है ऑब्जर्वेशनल एरर. जैसे हम लोग पहले ही बोले थे कि मेजर्ड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज में फर्क हो जाता है. तो हम लोग का कभी कभी लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण से हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं और जो हम लोग नोट डाउन करते हैं इसमें दिक्कत होता है. कभी कभी हमने मेजर कुछ लिया और हमने लिखा कुछ और, तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर में आते हैं. अब नेक्स्ट रैंडम एरर. रैंडम एरर कैसे भी हो सकते हैं. जैसे रैंडम एरर में अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस, जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रैंडम एरर में आते हैं. और ये भी कंडीशंस जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, इन सब के वजह से भी होता है कभी कभी. लोडिंग इफेक्ट. लोडिंग इफेक्ट इज मोस्ट common type of error which is caused by the instrument in measurement work. अब हम लोग कंक्लूजन में आते हैं कि हम लोग एरर्स को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं. कितना, जैसे यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन.
जैसे एकदम एक्यूरेट बढ़िया वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसको पहले समझ लेना है कि इसको यूज कैसे करना है, इस इंस्ट्रूमेंट का कैसे प्रयोग करना है, उस हिसाब से ही हम लोग को जो टेक्निक है उस हिसाब से करना है। एडजस्ट द जीरो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, हम लोग जीरो डेप्थ उसका सही से मेजर ले, और रिव्यू योर वर्क, जैसे हम लोग एक बार मेजरमेंट ले लिए, फिर हम लोग को उसको देखना है बढ़िया से कि हम लोग सही से लिए कि नहीं लिए। मेक श्योर द फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर करेक्ट, जो फॉर्मूलाज हमें दिए जाते हैं वो जैसे करेक्ट हो। हमारे तरफ से इतना ही है, धन्यवाद।